आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडल के जितने भी आपके कंफ्यूजिंग जो भी आपके मॉडल्स होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख लें यहाँ पे शुड है, मस्ट है, ought to, have to और had to। ठीक है, इनका एक एक यूजेस पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको जितना भी इसमें कंफ्यूजन बनता है सारा मैं आज आपको बिल्कुल वो ना जड़ से बिल्कुल ना उसको खत्म करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है कि आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और यदि प्रॉब्लम है आपको शुड को समझने में, मस्ट को समझने में और ought to को समझने में, तो आज के बाद से प्रॉब्लम नहीं रहेगी यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख ले तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ना एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर शुड का यूज कहां पे करेंगे, मस्ट का यूज कहां पे करेंगे एंड ought to का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, जरा देखें आप। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कि शुड का यूज कहां पे करना है आपको, तो देखो ये कह रहा है कि टू एक्सप्रेस, बताने के लिए भाई क्या, ड्यूटी, आपकी कर्तव्य या ऑब्लिगेशन, या तो क्या ऑब्लिगेशन, या तो ड्यूटी बताने के लिए या तो ऑब्लिगेशन बताने के लिए क्या यूज करेंगे आप, शुड। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं, चलो भैया ये बिलायती भाषा में आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, शुद्ध। ठीक है, ये देखो भाई, ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि सिंपल सा कि मान लो कोई काम, कोई भी एक्शन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो चीजें या तो लॉ है और या तो आपकी क्या है जी, ड्यूटी है। ठीक है, या तो वो लॉ मतलब कोई नियम बना हुआ है इसलिए आप कर रहे हो, या तो ड्यूटी आपकी कर्तव्य है इसलिए, या तो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपने क्या किया है जी, प्रॉमिस किया। ठीक है, तो कोई काम सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो, आपको ऐसा बताना है कुछ भी चीज कि वो लॉ है, ठीक है, इसलिए आपको वो चीजें करनी पड़ रही है, या फिर ड्यूटी है, आपको कर्तव्य बतानी हो कि आपका ये कर्तव्य है। ठीक है, या तो कोई आपकी प्रॉमिस बतानी हो कि आपने वादा किया है कोई चीज, इसलिए आप किसी एक्शन को करते हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, शुड का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। जैसे आप देखें, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप ऐसे बोलते हैं कि वी, ठीक है, डैश यहाँ पे कर देता हूं मैं, वी डैश। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे देख लो, कर दिया हमने लव आवर, भाई यहाँ पे कंट्री लिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हो गया कंट्री। भाई बात बताओ, तो आप जब बोलते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है, क्या आपकी ये ऑब्लिगेशन नहीं है? ठीक है, क्या आपने देश से आपने प्रॉमिस नहीं किया है, क्या वादा नहीं किया है कि भैया कि हम अपने देश से प्रेम करना चाहिए? भैया करना चाहिए ना आपको, ये आपकी कर्तव्य है। इफ यू आर इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी कहीं के भी यदि आपके नागरिक हैं, तो एक बात बताओ, वो चीजें आपकी ड्यूटी हुई नहीं कि अपने देश के प्रति आप हमेशा सम्मान रखें, प्रेम करें उससे, तो कहेंगे हाँ सर, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे भाई, शुड लगा लेंगे। ठीक है, तो याद रखो ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज करना है आपको, शुड। और भी देख लो, और जैसे आप बोल सकते हैं कि वी, ठीक है, डैश, आगे हमने लिख दे यहाँ पे कि रेस्पेक्ट, ठीक है, ये ले लो, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि भाई जो हमसे बड़े होते हैं उनका हमें हमेशा पता है क्या करना चाहिए जी, सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी है ना, ये हमारी कर्तव्य बनता है कि हमारे जो हमसे बड़े हैं ना उनसे हम हमेशा क्या करें, ठीक है, रेस्पेक्ट करें। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे भाई साहब, शुड यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि बस आपको इतना समझना है, जब भी आपको ड्यूटी बतानी हो, कर्तव्य बतानी हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, शुड का। ठीक है, पहली बात वही ड्यूटी बोलो, वही ऑब्लिगेशन, तो या तो ऑब्लिगेशन बताना हो या तो ड्यूटी बतानी हो, क्या यूज करेंगे आप, शुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो ये क्या है, आप समझे जरा ध्यान से इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर शुड क्या करने के लिए भैया, तो टू गिव एडवाइस, ठीक है, आर ओपिनियन। ठीक है, या तो आप किसी को एडवाइस दो और या तो किसी को ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन का मतलब समझ रहे हो ना, ओपिनियन का मतलब होता है ना अपना मत। ठीक है, अपनी आप अपने तरफ से कोई बोलते हो ना, किसी को मत देते हो भाई तुमको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, शुड। या तो एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस का मतलब क्या हो गया भाई, सलाह। तो जब किसी को सलाह देना है ना, तो भी हम क्या यूज करेंगे जी, शुड का यूज करेंगे। देखो मैं समझाता हूं जरा और अच्छे से। देखो भाई, सलाह का मतलब ये चीज है कि आप जब किसी को कोई ऐसी बात बताओ, कोई भी ऐसा बात आपको बताना है कि जिसमें ना, जिसको आप बता रहे हो उसका इसमें क्या है जी, भलाई है, अच्छाई है, उसके लिए ये चीजें मतलब बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, फायदेमंद हो सकता है,
बट एडवाइस जब आप देते हैं तो उसकी मर्जी है भाई, चाहे वो ले चाहे ना ले, लेकिन आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ना उसमें उसका अच्छा है, ठीक है। यदि वो ऐसा करेगा तो उसका अच्छा हो सकता है, तो वो हमारी चीजें क्या होती है, एडवाइस। ओपिनियन का मतलब होता है अपनी मत बता दो, भाई तुमको ऐसे करना चाहिए था, चाहे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शुड का। तो याद रखना, या तो एडवाइस या तो ओपिनियन, ठीक है। जैसे समझो आप बोलते हो ऐसे, मैं किसी को आपको बोल, अब मैं आपको ही बोल दूं ऐसे कि यू शुड, ठीक है, यू शुड डू क्या, व्हाट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मत कर लो, ऐसे लिख लो, यू शुड टेक एक्सरसाइज, ठीक है, इन द मॉर्निंग। अब भाई एक बात बताओ, अब हमने किसी को बोला कि देखो यार तुम ना, तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज। मान लो कोई बहुत ही वीक है इंसान, एंड आप उसको देखें और आप बोल दे भाई यार तुमको ना एक्सरसाइज वगैरह करोगे सुबह ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो ना, तो एडवाइस है, तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, शुड, यानी लिखेंगे आप यू शुड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। या फिर किसी को आपको ऐसे भी बोल देना है कि यू, आप ऐसे भी बोल सकते हो ना किसी को एडवाइस देने के लिए कि यू, एक मिनट यार, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे डैश है, ठीक है, ये खत्म करते हैं, और यहाँ पे देख लो यू वॉक। अब आपने बोला कि इन द मॉर्निंग, कि भाई तुम्हें ना सुबह क्या करना चाहिए, सुबह सुबह ना तुमको टहलना चाहिए, तो भाई टहलना चाहिए, आपने एडवाइस दिया, तो एडवाइस दिया तो अपने यहाँ पे क्या यूज कर लेना, शुड यूज कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप ऐसे बोल देते हो किसी को कि यू, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, डैश कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज और कर दिया कि टेक मेडिसिन। समझो जरा, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना ऐसे ऑन टाइम, कि भाई तुमको पता है क्या करना है जी, दवा लेना है, कैसे लेना है जी, टाइम पे। तो भाई डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है ना कि आप टाइम पे दवा लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडवाइस आया, तो एडवाइस आया तो आप क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर। देखो दो बातें समझना, देखो मैं फिर से बैक कर रहा हूं, या तो आपको क्या बतानी हो, या तो आपको बतानी हो कोई ड्यूटी की आपकी कर्तव्य हो, कर्तव्य बताने के लिए क्या यूज करेंगे, शुड, ऑब्लिगेशन। या तो आप कहां पे यूज करते हैं भाई शुड का, तो या तो शुड का हम यूज करेंगे किसी को एडवाइस देना या फिर किसी को ओपिनियन अपनी मत बताना है, तो भी हम किसका यूज करेंगे भाई, शुड का यूज करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखो वो याद रखना, अभी हम अब ठीक है, अब जरा आते हैं यहाँ पे, देख लो किसका यूज आप समझना हमको जी, मस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप समझो, क्योंकि इसमें बड़ा शुड और मस्ट में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो भाई हिंदी मीनिंग ज्यादा मत जानना यार, क्योंकि देखो हर बार ये हिंदी मीनिंग नहीं होता है इसका। बट आप यदि बोलेंगे सर हिंदी मीनिंग बता दीजिए, तो चाहिए के सेंस में यूज होता है, बट आप ऐसे ना याद रखें, आप बस यूज देखो, यूज के अकॉर्डिंग करना चाहिए मॉडल का। एक्चुअल में मॉडल के ना हिंदी मीनिंग्स नहीं होता है ठीक है, आपको सुनने में और लगेगा, बट एक्चुअल में ना बात यही है कि हिंदी मीनिंग्स नहीं होते। ये किस तरीके का यूज, किस तरीके का कंडीशन को देख के हम ना पता है क्या यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं। तो आप यही समझे, देखें जरा, कह रहे टू शो नेसेसिटी, तो सबको पता। देखो नेसेसिटी का मतलब क्या है भाई, जब ना एकदम कोई चीज करना जरूरत होगी, मतलब उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब कोई काम करना ही करना, आपको उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या यूज करते हैं भाई साहब, मस्ट का। याद रखिएगा, या तो ऑब्लिगेशन, मैंने अभी बताया ना ऑब्लिगेशन पीछे, या तो ऑब्लिगेशन मतलब हो गया कि आपका, वही मैंने बताया ना, आपको कोई लॉ है, ठीक है, कोई नियम है, ठीक है, या फिर कोई परंपरा है जिसको आप फॉलो करते आ रहे हैं, यदि वो भी आपको बताना रहे तो क्या यूज करेंगे, मस्ट का। लेकिन जरा ये हम ना अभी आगे बताएंगे आपको ऑब्लिगेशन के सेंस में कैसे मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं जरा नेसेसिटी, कि नेसेसिटी बताने के लिए किस तरीके से आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ऐसे कि यू डैश, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और लिख लिया, ऐसे इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव और इम्प्रूव योर राइटिंग, ठीक है। आप जरा समझे, ठीक है, देखो भाई कहने का मतलब है कि यहाँ पे यू कर दिया, अब हमने पता है क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया ना मस्ट, ठीक, मैंने बोल दिया चलो भैया यू मस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग। इसका मतलब है कि तुमको ना
ये जो राइटिंग है ना उसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। मतलब हमने मस्ट का यूज कर दिया, इसका मतलब एकदम करना ही करना चाहिए। अब उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते, एकदम करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो वो चीज क्योंकि नेसेसिटी को बता रहा है, जरूरत है, ठीक है, एकदम ये तुम कर ही लो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट का। लेकिन मान लो क्या इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिखें कि यू शुड, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता देता हूँ, यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग, ठीक। यदि आप इसको ऐसे बोलो ना कि यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग, तो एक बात बताओ भाई, देखो ये सेंटेंस गलत नहीं, ये भी सही है, दोनों सही है, बस ना इसका सेंस अलग हो जाएगा। जैसे समझो, यानी आपने कहीं पे ये बोल दिया कि यू मस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग, तो इसका मतलब है कि भैया तुमको ना एकदम करना चाहिए, नेसेसिटी है, एकदम जरूरी है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। बट इसको आप ऐसे बोलो कि यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग, तो इसका मतलब सिंपल सा कि भैया तुमको अपना राइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उसको ना एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, ठीक है, कि भैया कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन मस्ट आपने लगा दिया, एकदम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, बस ये डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो याद रखें मेरे भाई कि मस्ट का यूज कहां पे करेंगे आप, नेसेसिटी के लिए, याद रखना, ठीक है, जब एकदम जरूरत हो वहां पे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखू यू, ठीक है, डैश, ठीक है, नॉट और स्मोक, ठीक, एट 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 पेट्रोल, एट पेट्रोल पंप। आप जरा समझे इसको, एकदम अच्छे से समझो। देखो आपने क्या बोला भाई, यू नॉट स्मोक, मतलब ये कहना ये चाहता आप स्मोक नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते भाई साहब, एट पेट्रोल पंप। पेट्रोल, एक बात बताओ, पेट्रोल पंप पे यदि आप जाते हैं कहीं भी, यदि आप वहां पे आग जलाते हो, आप कोई स्मोक कर रहे हो, तो वहां पे आग लग सकती है। तो भाई ये चीजें हम नहीं कर सकते, ये एकदम जरूरी है कि आपको वहां पे धूम्रपान नहीं करना है किसी भी हाल में। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम पता है क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट का जब भी आप यूज करेंगे ना, नेसेसिटी के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। नेसेसिटी का मतलब हो गया एकदम जब अनिवार्य हो, कोई चीज एकदम जरूरी हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था ना आपको अभी कि भाई ये ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज होता है, जैसे मैंने वहां पे लिखा था, ठीक है। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटीज होती हैं, या फिर आप कोई आपने मैंने बोला ना कोई चीज आपने, या फिर कोई प्रॉमिस किया हो, ठीक है, वादा किया हो आप, तो उसको जब भी आपको बताने की बात आएगी तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। लेकिन ये सूट से अलग है, कैसे देखो जरा। कब कह रहा है कि मस्ट इज यूज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम स्पीकर। देखो स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, जैसे मान लो कि आप कभी भी ना कोई प्रॉमिस कर लो खुद से, मतलब कोई डिसीजन ले लो, ठीक है, कोई प्रॉमिस करो अपने आप से, कोई भी प्रॉमिस करो कुछ करने का अपने आप से, समझना। तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे जी, मस्ट का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मस्ट इज यूज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम स्पीकर, यानी जो बोलने वाला है, यानी जो आपका, यदि खुद ही हम क्या करें, कोई प्रॉमिस करें, कुछ वादा कर लें अपने आप से, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं मेरे भाई, मस्ट का यूज करेंगे। कहोगे सर एक एग्जांपल दे दें, फिर समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूं, देखो समझो। ऐसे मैं ऐसे बोला कि मान लो ना, अब देखो, अब यहाँ पे क्या, ये देखो, ये ना कोई लड़की है, ठीक है, मैं जरा आपको समझाता हूँ। और ये क्या, ये कोई लड़का है, ठीक है। अब भाई ये लड़का, अब ये पता है क्या कि ये इसके पास गई, एंड ये जाके ना पता है क्या बोली सॉरी, ये पता है क्या बोला, ये जग गया इसके पास और ये बोला कि देख लो आज मैं बिल्कुल नया नया कपड़ा पहन के आया हूँ, कैसा लग रहा हूँ बताना जरा, ठीक है, मतलब ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए, आई मीन गया कि कैसा लग रहा हूँ जरा बता दो। अब इसने बताया क्या कि इसने बोला अरे भाई पहले तो अपना बॉडी तो देख भाई, तू इतना पतला है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कपड़ा कहाँ है और तू कहाँ है, ठीक है, समझो। अब भाई साहब को ना बड़ा बुरा लगा, बोला यार भाई मैं तो इम्प्रेस करने चला गया था, बेचारी बेइज्जती कर दी मेरा, ठीक है। तो अब समझो जरा, अब क्या हुआ, अब तुम कहोगे कि इसने पता है क्या किया, अब इसने ना प्रॉमिस कर लिया खुद से। अब इसने क्या बोला, समझना ध्यान से, इसने ऐसे बोल दिया आई फिर डैश, ठीक है। अब क्या किया, अब ये डायरेक्ट ऐसे बोले कि टिक अ प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर डाइट, क्या, टू बिकम, समझो जरा, टू बिकम व्हाट, टू बिकम हेल्दी, ठीक। अब जरा समझो,
अब इसने ये बोले भाई ना मुझे ना एकदम अपना प्रॉपर डाइट लेना है, एकदम मतलब सुबह शाम मस्त बादाम चना सब खाएंगे और उसके बाद से देखो हेल्दी हो जाएंगे, फिर देखो बताते हैं इनको ना वो मेरा ऐसे कर दी वैसे कर दी, फिर देखो बदला होगा बदला। ठीक है, तो वही चीज है। तो अब देखो जब खुद से आप कोई काम करने के लिए बोल दो या फिर खुद से कोई प्रॉमिस कर लो ना भाई, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। मतलब खुद से प्रॉमिस करो कुछ करने के लिए, ठीक है, तब भी वहां पे क्या यूज करते हैं, मस्ट का। याद रखो ये पता है कौन से सेंस में होता है, ऑब्लिगेशन के सेंस में। ठीक है, यानी किसी से आपने प्रॉमिस किया, कोई वादा किया खुद से कोई चीज कि मैं ऐसे करूंगा, तब वहां पे आपको क्या यूज करना है मेरे भाई, मस्ट का यूज करना है। ठीक है, अब देखो जरा, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, मुझे पता आपको क्लियर है। यदि डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार, मैं फिर से वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आई मीन उस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक, यदि कोई डाउट है तो ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है तो कोई नहीं। अब आगे देख लो, एक और यूज है मस्ट का, ये कह रहे कि टू शो लॉजिकल सर्टेनिटी। अब कहोगे सर ये लॉजिकल सर्टेनिटी क्या, भाई मत समझो ना, मैं समझा रहा हूं कि लॉजिकल सर्टेनिटी क्या है। जैसे देखो लॉजिकल सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बात को लेके ना कंफर्म हो। मैं ये एक बात ऐसे लिख देता हूं, ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, कंफर्म। ठीक है, यानी किसी भी बात को लेके ना आप एकदम श्योर हो, एकदम कंफर्म हो कि ये होगा ही होगा। होता है ना कई बार हम मर जाते हैं एकदम, अरे यार ऐसे कैसे, ये तो होगा ही होगा, कौन रोक लेगा। ठीक है, तो जब कोई चीज आप सोचते हो कि भैया ये कंफर्म है, ये होगा ही होगा, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई साहब, मस्ट का यूज करेंगे। आपको लग रहा है अंदर से, आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आपने सब कुछ की, अब आपको लग रहा है हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, एकदम कंफर्म है आप किसी भी बात को लेके कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तब भी वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मस्ट का। जैसे देखो मान लो अब आपने क्या किया भाई, देख लो यहाँ पे आपने क्या किया ना, मार्केट गए हो। ठीक है, एंड आप मार्केट गए हो, जैसे ही आपने मार्केट गए तो ना एक सुंदर कन्या दिख गई आपको। मतलब हाँ बहुत सुंदर थी, देखने में ठीक ठाक नहीं बोल सकते हो, बड़ी सुंदर थी ये। ठीक है, देखो ऐसे नहीं थी, आई मीन अभी इमेजिन कर लो यार, बड़ी सुंदर कन्या थी। अब इस कन्या को देख के ना तुम्हारे माइंड में एक चीज चला, जैसे ही देखे तुमको पता चला यार भाई ये पक्का ना मेरे बगल वाली गांव की है होगी, पक्का मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा बट पक्का ही मेरे बगल वाली गांव की होगी। आप ऐसे बोलते हो ना, पक्का होगी, पक्का पक्का। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऐसे कि सी समझो डैश। ठीक है, सी डैश हो गया, बी ऑफ माई नेबरिंग, समझो जरा नेबरिंग। ठीक है, नेबरिंग क्या लिखते भैया, विलेज लिखते हैं। आ जाओ ये देख लो जरा, समझो। अब आपने ये कर दिया कि भाई चलो, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अब अपने यहाँ पे यूज करते हैं ना भाई मस्ट का, आपने मस्ट सी मस्ट बी ऑफ माई नेबरिंग विलेज, कि हाँ ये पता है कहाँ की होगी, मेरे ना बगल वाली जो पड़ोस वाला गांव है ना, पक्का ये वहीं की होगी। तो वही चीज है ना, कोई सर्टेनिटी आपको बताना हो। ठीक है, कि आप किसी भी चीज को लेके कंफर्म हो कि हाँ ऐसा ही होगा, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कई लोग होता है ना टॉपर लोग क्लास में, याद करो। ठीक है, वैसे आई सपोर्ट बैक बेंचर्स यू नो, तो बट कोई बात नहीं, जैसे टॉपर लोग होते हैं ना, तो हमको एक आइडिया लगता है कि टॉपर लोगों को अक्सर मैम लोग बोलते हैं, सर लोग बोलते हैं अरे ये तो 90% लाएगा ही। क्यों, क्योंकि उनको ना श्योर है। क्यों श्योर है, क्योंकि वो भैया देख रहे हैं ना, वो उसको पढ़ने में अच्छा है, सब कुछ आ रहा है, क्वेश्चंस आई मीन सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीजें। तो मैम लोग, तो वहां पे आपको बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, मान लो कोई भी है। ठीक है, आजकल के टॉपर वैसे भी लड़कियां हैं भाई साहब। ठीक है, तो वही चीज है। अब यहाँ पे मान लो किसी को बोलना है तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे सी डैश। ठीक है, must be what, get first हो गया इन द क्लास। भाई आपको बोलना है कि ये क्लास में पक्का फर्स्ट आएगी, तो भैया पक्का आएगी, तो पक्का के लिए क्या यूज कर लो, मस्ट यूज कर लो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। देख लो ये मॉडल के कितने यूजेस हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मस्ट याद रखना लॉजिकल सर्टेनिटी को बताएगा कि जो चीजें कंफर्म आपको लग रहा है कि होगा ही होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर मस्ट का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो ये बड़ा शानदार है, ऑट टू, जरा मैं समझाऊंगा इसको, मजा आएगा, क्योंकि देखो शुड, मस्ट, ऑट टू, इसी में सारे कंफ्यूजन है। ठीक है, अब जरा समझे आप। ठीक है, देखो तो सर ऑट टू का यूज कहां पे करते हैं, तो ये कह रहा है ना टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी। तो सबसे पहले आप समझो, देखो मोरल ड्यूटी में बताता हूं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया ना ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, कि कोई आपका कर्तव्य है। ठीक है,
कि वो चीजें आपने प्रॉमिस किया है या फिर आपकी कर्तव्य की ऐसा आपको करना ही है, ठीक है, वो आपका कर्तव्य है, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे याद रखो, हमने क्या यूज कर रहा था, हमने यहाँ पे यूज कर रहा था ना शुड का। बट यहाँ पे देखो एक और वर्ड है मोरल ड्यूटी, याद रखना। पहले मैं समझाऊंगा तुमको मोरल ड्यूटी क्या होता है, तब जाके समझ में आएगा। देखो मोरल का मतलब कहोगे सर ना नैतिक होता, तो कहोगे सर नैतिक, अरे यार नैतिक बन जाओ भैया, हाँ आ जाओ नैतिक, ठीक है। अब कहोगे सर नैतिक होता, नैतिक ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य क्या होता है, याद करो भाई, कुछ भी तुम करते हो ना, कुछ भी कोई भी काम करते हो तो वो कहते हो ना चार लोग क्या बोलेंगे, मम्मी पापा ये बोलते रहे बेटा इंजीनियरिंग नहीं करोगे तुम, बताओ आर्ट पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, तो ये चार लोग क्या बोलेंगे, और उन्हीं चार लोगों के चक्कर में जानी रहो क्या होता है, ठीक है। तो वो देखो मोरल ड्यूटी वही होता है, जो मोरल ड्यूटी कहने का मतलब ये चीज है कि भाई ये चार लोग जो है ना आपकी जो समाज है, ठीक है, इनके नजर में जो चीजें अच्छा हो, ठीक है, तो ऐसी वाली ड्यूटी, ऐसी वाली कर्तव्य के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑट टू, जिसे हम पता है क्या बोलते हैं। देखो मोरल ड्यूटी का मतलब मैं एक और आसान वर्ड देता हूं आपको, बेस्ड ऑन एथिक्स, ठीक है। आपने देखा होगा ना, थोड़ा एथिक्स सीख लो, थोड़ा मैनर सीख लो, ठीक है, वही चीज है, ये आ जाओ। तो भाई समझो, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि बेस्ड ऑन एथिक्स के मतलब ना, ये हमारे समाज के लिए, जो हमारी सोसाइटी है उसके नजरिए से क्या चीजें अच्छा है, तो वो वाली ड्यूटी के लिए पता है आप क्या यूज करते हो, ऑट टू यूज करते हो। कहोगे सर एक एग्जांपल दीजिए ना, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं कि वी, ठीक है, डैश, अब हमने यहाँ पे बोल दिया, देखो ऑट टू में लिख देता हूं यहाँ पे, वी ऑट टू लव आवर पड़ोसी, तो पड़ोसी का क्या लिख दोगे भैया, नेबर। अब जरा आप समझे इस बात को, अब कहीं पे ऐसे लिखा, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ना, आपको पता है क्या करता है, यहाँ पे देता है एक शुड, और यहाँ पे पता है क्या देगा आपको, और फिर से आपको पता है क्या देगा, ऑट टू, ठीक, और वहीं पे ना एक पता है क्या दे देगा आपको, मस्ट। तो देखो यहाँ पे आई मीन कोई ऐसा नहीं है कि हम खुद से कसम खा रहे हैं, तो ये कसम खाने वाली बात नहीं, मस्ट नहीं आएगा। अब देखो शुड भी लग सकता है, ऑट टू लग सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। मेरे भाई एक बात बताओ, पड़ोसियों से प्रेम करोगे तो क्या होगा भाई, पड़ोसियों से प्रेम करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, हम लोग मिलजुल के अच्छे से रहेंगे, चार लोग आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, सब लोग अच्छे से प्यार से रहेंगे, ठीक। तो ये हमारे लिए कौन सी बात है, कहोगे सर ये ना बेस्ड ऑन एथिक्स है, मतलब मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य, कि जो चार लोगों के देखने में क्या होता है, अच्छा होता है ना, बोलते हैं हमें पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी कब काम आ जाएगा कोई जानता नहीं, बट एक्चुअल में जान ही रहो पड़ोसियों का हाल। तो वही चीज है, तो जब आपकी मोरल ड्यूटी आए, ठीक है, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य कहने का मतलब ये है भाई कि जो वही मैं बोला ना, चार लोगों के नजर में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी वाली ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो तुम कहोगे ना सर पता है क्या यूज कर लेंगे, ऑट टू, ठीक है। देखो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अब जरा आते हैं हम यहाँ पे एक और यूज है भाई, ठीक है, ऑट टू का। देख लो मुझे लग रहा था खत्म हो गया, कह रहा है कि इट कैन बी आल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। भाई मैं समझाता हूँ, क्योंकि कई बार ना हमको प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आता है। तो ये इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, ठीक है। अब कहोगे सर लाइकली टू हैपन का मतलब ये हो गया ना भाई कि कोई भी काम, कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है ना, वो उसका होने की चांस है, मतलब होने का चांस है, ठीक है, चांस टू हैपन बोल सकते हैं कि होने का चांस है, होने का संभावना है कोई भी चीज, तो वहां पे हम पता है क्या यूज करते हैं, ऑट टू का भी यूज करते हैं, कोई चीज होने का संभावना। जैसे देखो अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो अभी इलेक्शन आने वाला है, समझो जरा मैं समझाता हूँ, ठीक है भाई, थोड़ा सा देख लो पॉलिटिक्स में चलता है, जरा इलेक्शन आने वाला, तो कई बार होता है ना भाई, इलेक्शन आएगा ना तो आपको पता है क्या होगा, इलेक्शन आएगा तो पता है क्या किया जाता है, आप देखेंगे कि जो पेट्रोल अभी है ना, हेडिंग 96 कुछ है ऐसा, ठीक है, तो ये जो आपकी पेट्रोल की प्राइस है वो पता है क्या हो जाती है इलेक्शन में, मान लो हमने पता है क्या हो गया 80 हो गया, मान लो होता नहीं है बट मान लो हो गया, ठीक है, तो भैया कई बार होता है ना कि जनता खुश हो जाती है, चलो भाई 80 हो गया, सस्ता हो गया, अभी वोट मारना है, ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, देखो अब 80 हो गया, लेकिन मान लो भाई समझो, लेकिन वो होता है ना इलेक्शन के बाद से ये प्राइस बढ़ भी सकता है। अब हमारे दिमाग में रहता है हाँ यार हो सकता है कि इलेक्शन के बाद से हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होने का चांस है, तो होने का चांस है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे द प्राइस, ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, समझना ध्यान से, ठीक है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश, ठीक है। अब हमने लिख दिया ऑट टू इंक्रीज
और टू इंक्रीज किसके बाद से भाई, तो तुम कहोगे ना सर आफ्टर इलेक्शन। तो आपने ये कहा कि इलेक्शन के बाद से पेट्रोल की जो प्राइस है ना वो बढ़ने की चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ेगा, ठीक है, चांस है, ज्यादा से ज्यादा चांस है बढ़ेगा। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो याद रखना और टू का ये मल्टीपल यूज है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप, अब जरा देखो यहां पे समझो, हैव टू का यूज कहां पे करोगे। देखो फिर से कह रहा है टू शो ऑब्लिगेशन। मैं एक बात बताऊं, कई बार ना ये मस्ट और ये ना बिल्कुल सिमिलर है। जैसे होता था ना मस्ट, और यहाँ पे जब कोई नेसेसिटी बतानी हो तो वहां पे ना हैव टू का भी यूज करते हैं। तो हैव टू और मस्ट कई बार नेसेसिटी के सेंस में क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसा समझाते हैं आपको, लाइक आप ऐसे बोलो कि आई मस्ट गो, समझो आई मस्ट गो नाउ, तो इसका मतलब ये हो कि भैया नेसेसिटी है, एकदम जरूरी है कि आपको एकदम जाना ही जाना है। या तो इसको क्या बोल दो, ऐसे बोल दो आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू गो नाउ, कि अब मुझे जाना है। तो ये नेसेसिटी के सेंस में भी क्या यूज कर लेते हैं आप, हैव टू का, ये पहला है। लेकिन ना ऑब्लिगेशन के भी सेंस में यूज होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब वही मैंने बताया ना आपको कि कोई आप इसलिए कोई काम कर रहे हो क्योंकि वो लॉ है, कोई नियम है, या फिर आपने कोई चीजें प्रॉमिस किया है, ठीक है, उसलिए आपको कोई काम कर रहा है। तो वहां पे हम क्या यूज कर, वही उसे को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा ऑब्लिगेशन, समझो, जैसे मैंने बोला था, जब खुद से कोई ऑब्लिगेशन हो, मतलब आप खुद से कोई कसम खा लें, समझो खुद से आप कोई प्रॉमिस कर दो ना कुछ काम करने के लिए, तो वहां पे आपने क्या यूज कर लिया, मस्ट। लेकिन जब भी आपका ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी है, पहले से कोई कर्तव्य बताना हो जो पहले से ही डिसाइड हो गया है, ठीक है, जैसे मम्मी और पापा का हमें क्या करना चाहिए, आई मीन रिस्पेक्ट करना चाहिए, बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए, ये क्या है, ये पहले से बनी हुई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जब पहले से कोई ऑब्लिगेशन पहले से ही आपका बन गया, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, शुड, याद रखिए, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब कोई नैतिक कर्तव्य होता था, नैतिक कर्तव्य में चार लोगों को देखने में कोई चीजें अच्छी हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करते थे, ऑट टू, ये सब ऑब्लिगेशन। लेकिन हैव टू का यूज कहां पे करोगे, समझाता हूं मैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा समझ लें इसको अच्छे से। यहां मैं समझाता हूं, देखो कोई मान लो रूल है, कोई आपका ऐसा नियम है जो बना है और आपको फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन आप फॉलो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो रूल बना है। यदि वो रूल नहीं होता तो आप नहीं फॉलो करते, मतलब मजबूरी में कर रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो उस चीज को आप क्या कर रहे हो, कर रहे हो। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे भैया, हैव टू। जैसा समझो, मान लो आप ऐसे बोलते हो आई, समझना ध्यान से, डैश, अब यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे टू, फिर मैंने कर दिया रीच, ठीक है, कहां पे भैया, तो तुम कहोगे सर पता है कहां पे, ऑफिस। अब कहोगे सर बिफोर लगा लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर के बाद से 9 ठीक है, 9 o'clock। अब जरा समझे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझे आप, ठीक है। ये कह रहा है आई टू रीच, मतलब मुझे पहुंचना भी है कहां पे, ऑफिस, बिफोर 9 o'clock, मतलब 9 बजे से पहले। तो यहाँ पे एक रूल बना है, एक आपको टाइम लिमिट है ना कि 9 बजे से पहले ही पहुंचना है। यदि ये टाइम लिमिट नहीं रहता तो आप 9 बजे नहीं जाते। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कि ऐसा ये कोई आपका ऑब्लिगेशन है, ऐसा कोई कर्तव्य है जिसे आप करना नहीं चाहते हो, बट वो रूल है, वो नियम है, इसलिए आपको करना पड़ रहा है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, आई हैव टू रीच ऑफिस। तो वहां पे आप क्या यूज कर लेना, हैव टू यूज कर लेना, ठीक है। तो ये चीज है, आप ऐसे समझो जरा। होता है ना कि आप नहीं चाहते हो कोई चीज करना, बट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको करवाऊंगा इसका एक्सरसाइज भी, वैसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखो जरा, हैड टू, भाई बस आप इतना समझो, पास्ट ऑफ हैव टू, मतलब हैड टू यूज करते हो कब, प्रेजेंट में, और उसी का पास्ट यूज करना हो तो क्या यूज करोगे, हैड टू। जैसे आप ऐसे बोलोगे, मान लो, समझो मैं समझाता हूँ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो, ये समझो, अब ये चीज है, ये ना कोई आपकी लेडी बॉस है, किसी कंपनी के मैनेजर, और ये बेचारे हैं उसके काम करने वाले। अब ये मैडम पता है क्या कि, मैडम पता है क्या करते हैं, हाथ में उठाती हैं फोन, 10 घंटी बजाती है इनके पास, और कहते हैं भाई एक काम करो, तुम आ जाओ तुरंत ऑफिस में, अभी आओ, मुझे तुमसे ना मीटिंग लेना है, क्योंकि ये तूने जो फंबल किया है ना कंपनी में, अब आओ, तुमसे मैं तुम्हारा क्लास लेता हूँ, मीटिंग लेना, तुरंत आ जाओ भैया। अब भाई इसने क्या किया, अब ये तुरंत बेचारा भागा भागा दौड़ा दौड़ा मैडम के पास आ गया। बोलोगे हाँ, अब मैडम आई
तो इसको डांट फटकार लगाई लगाई ना, आज की बात है, टुडे मान लो ऐसा हुआ, लगाई खूब। बेचारा ये आना तो नहीं चाहता था, बट मैम थे, बॉस थी, तो फोन की तो भाई आना पड़ा। अब समझो आज की बात है, बट समझो अब उसके एक दिन बाद की बात है, तो एक दिन के बाद अपने दोस्त से यदि ये बोलेगा यार मुझे ना कल ना अचानक ऑफिस में जाना पड़ा, ये बोलेगा ना, इसे क्या बोलेगा, आई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, गो कहां पे भैया, तो एट ऑफिस, हो गया। एस्टरडे भाई कल, समझो जरा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया ना सडनली, लास्ट में लिख दो कोई नहीं। तो ये कह रहे कि मुझे ना अचानक क्या किया जी, मुझे जाना पड़ा। तो ये चीजें जाना पड़ा था, बट कब जाना पड़ा था, पास्ट में, तो पास्ट के लिए क्या लगाओगे, हैड टू लगाओगे, लो खत्म हो गया। अब ये चीजें हैं, तो जब पास्ट में आपको कोई काम करना नहीं चाहते थे बट आपको करना पड़ा, कोई लॉ था, कोई नियम था, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर वहां पे हम यूज कर लेंगे हैड टू का। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब जरा आगे आ जाते हैं। अब जरा ये देखें आप, देखो मैं बोला था ना कंपेयर करके आपको सारी डाउट खत्म करना मुझे। अब देखो आ गया वो टाइम, ठीक है। देखो कैसे, तो ऐसे, इन द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन होता था ना भैया कर्तव्य, आपके दायित्व जो बनते थे, जो बाध्यता होता था, आपने प्रॉमिस किया है या फिर कोई ड्यूटी है पहले से, उसके सेंस में आप क्या क्या यूज करते हो मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर हम शुड भी यूज करते हैं, मस्ट भी यूज करते हैं, हैव टू भी यूज करते हैं और ऑट टू भी यूज करते हैं। तो जरा बता दे, मैं आपको क्लियर करता हूं, जरा देखो। मैंने बोला था शुड कहां पे यूज करोगे, शुड हम ऐसे ड्यूटी के लिए यूज करेंगे, ऐसे कर्तव्य या फिर ऐसे ऑब्लिगेशन के लिए करेंगे जो पहले से ही डिसाइड है, ठीक है। वो हमको वो चीजें ना कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही डिसाइड हो गया सबके लाइफ में। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शुड का। जैसे पहले से नहीं डिसाइड है क्या, आप बोलते हैं ना ऐसे कि वी शुड, समझो जरा, वी शुड व्हाट, वी शुड केयर आवर एल्डर्स, हो गया। इन किसमें, तो कहोगे ना सर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड केयर आवर एल्डर्स इन देयर ओल्ड हुड, समझे चीज को, कह रहा वी शुड केयर आवर एल्डर्स इन देयर ओल्ड हुड, मतलब वो जब बुढ़े हो जाए ना, तो हमें उनका पता है क्या करना चाहिए कि भाई ये ड्यूटी हमारी जो है वो पहले से है, सभी बच्चों का ये आपका क्या है, ये एक ड्यूटी है कि भाई करना ही चाहिए। तो जो ड्यूटी, जो ऑब्लिगेशन पहले से ही डिसाइड है, ऐसे आपकी ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, शुड यूज करिएगा, याद रखिएगा ऑब्लिगेशन के सेंस से। मस्ट मैंने बोला था ना, खुद जब आप खुद ही कोई क्या करो, ये डिसीजन ले लो कि मुझे ऐसा करना है, खुद ही कोई प्रॉमिस कर दो कि मुझे ये चीजें करना है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई, मस्ट यूज कर लो, ठीक है। अब हैव टू मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी लॉ है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है, कोई ऐसा नियम बना हुआ है कि जो आप करना नहीं चाहते हो बट आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या यूज कर लेना, हैव टू यूज कर लेना। और टू मैंने बोला था वो 4 लोग, है ना, कि जो चीजें 4 लोगों की नजर में अच्छा है भाई, ठीक है, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, जिससे आपको ये पता चलता है कि ह्यूमैनिटी, मानवता के सेंस में कि हाँ ये इंसान अच्छा है, आप ऐसा करेंगे तो 4 लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, तो ये वाली ड्यूटी करने के लिए क्या यूज करोगे, ऑट टू का यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है, इतना नहीं क्लियर है, मैं जरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि वी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स एट ओल्ड एज, जैसे दिया ना कि हमें क्या करना चाहिए भैया, जब हमारे पेरेंट्स जब ओल्ड एज में पहुंच जाए, बुढ़े हो जाए, तो हमें ना उनका क्या करना चाहिए, तो तुम कहोगे सर उनका ना ख्याल रखना चाहिए। तो ख्याल रखना चाहिए, ये तो ड्यूटी हमारी पहले से बनी हुई है, अब ऑब्लिगेशन है, आपके कर्तव्य है, तो क्या यूज करोगे, तुम कहोगे सर यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ना शुड का, तो क्या यूज हो गया, शुड यूज हो। क्लियर है। अब ये दिया आई डैश टेक प्रॉपर डाइट, यानी हमें पता है क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। कह रहा है कि टू स्टे हेल्दी, अब मैंने बोला था ना मुझे, देखो ये मुझे लेना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा पता है क्या कि कोई ना कोई ऑब्लिगेशन बना, लेकिन मैं खुद से ही कसम खा लिया कि मुझे प्रॉपर डाइट लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि मैं हेल्दी नहीं हूं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे आप क्या यूज कर देंगे, मस्ट यूज कर। तो खुद कोई आप खुद ही जब कोई कसम खा लो, आप प्रॉमिस कर लो अपने आप से, ठीक है, कि ये चीजें हमको करना चाहिए, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। ये देखो जरा, कह रहा था डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई टेक प्रॉपर डाइट, लो
डॉक्टर ने बोला भैया कि तुमको डाइट लेना, तो डॉक्टर ने बोल दिया, याद करो, आप याद करिए कि डॉक्टर देता है ना दवा जब छोटे बच्चे रहते हैं, फिर कोई भी, तो अभी छोटे बच्चों का छोड़ो, बड़े लोग नहीं खाते हैं दवा, क्योंकि वो खाना नहीं चाहते, बट क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको ठीक होना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है भैया, तो क्योंकि वो खा इसलिए रहा है मजबूरी में, क्योंकि उनको ठीक होना। तो ये क्या हो गया, ये ऐसी ऑब्लिगेशन है, ऐसा एक लॉ है, ऐसा आपने प्रॉमिस किया करने के लिए, जो आप कर रहे हैं बट आप करना नहीं चाहते। तो क्या यूज करोगे? तुम कहोगे सर आप ही ने तो बताया हैव टू का यूज कर लेंगे, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर डाइट। ठीक है, अब देखो लास्ट में आ जाओ, वी टू लव आवर नेबर्स। लो, पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, याद करो। तो कहोगे सर पड़ोसियों से प्रेम करना ही चाहिए, तो क्या लिखोगे? ऑटो भाई करना चाहिए ना, बड़ा स्वीट स्वीट होते हैं पड़ोसी। यहाँ आ जाओ, अब जरा लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक मिनट, हाँ, ये मैंने आपको ना पूरा कॉम्बाइन करके पूरा एक्सरसाइज दे दिया, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, समझने में, आप समझे जरा क्या है कि यू टू पे योर डेप्ट। ठीक है, अब ये कहना ये चाहता ना भैया, तुमको पता है क्या करना चाहिए, तो जो तुमने जो कर्ज लिया ना उसको चुका देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो देखो आपके लिए क्या है, आपके लिए मस्ट है, आपके लिए शुड है, आपके लिए ऑट है। जरा समझे आप, एक बात बताओ, कर्ज यदि नहीं चुकाओगे तो चार लोग क्या बोलेंगे? चार लोग बोलेंगे ना, यार एक नंबर का बेईमान है, कर्ज ले लिया, तुम्हारा समाज में इज्जत खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो हाँ, तो कहोगे हाँ सर। तो ये चार लोगों की वजह से यदि कोई भी आपको कोई भी आपको जब कर्तव्य निभानी होती है, तो वहां पे क्या यूज करते हो? आप कहते हो सर ऑट यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो ऑट यूज। ठीक है, ऑट टू, यानी यू ऑट टू पे योर डेप्ट, दे दो कर्ज यार भाई, चार लोग क्या बोलेंगे, वो चीज है। अब ये जरा समझो आप, यू नॉट लाइट अ मैच, याद रखना, लाइट अ मैच का मतलब वो आग जलाना, मैच वो बॉक्स होता है ना, उसे मैच बॉक्स बोलते हैं, वही है मैच। कह रहा है यू नॉट लाइट अ मैच एज द रूम इज फुल ऑफ गैस। मान लो रूम में किसी में गैस भरा हुआ है, बहुत ढेर सारा गैस, क्या वहां पे माचिस की तीली जलाओगे? तुम जलाओगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। इसका मतलब ये कि नहीं जला सकते, ये क्या है? नेसेसिटी है ना, और नेसेसिटी के लिए तुमको पता है, सर ने बताया था क्या यूज करने के लिए, मस्ट यूज करने। क्या हो जाएगा? यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच एज द रूम इज फुल ऑफ गैस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, तो मस्ट हो गया। ये आ जाओ, कह रहा आई रीच स्कूल बिफोर लंच। भैया लंच से पहले पहुंचना, इसको याद रखो। तो अब सोचो, ये पहुंचना नहीं चाहता ना, कह रहा कि लंच से पहले पहुंचना यार, इसलिए लंच से पहले ये जाना चाहता, क्योंकि लॉ है, रूल है, इसलिए कर रहा है बेचारा, नहीं तो नहीं करता। तो तुम कहोगे सर हैव टू का यूज करेंगे, कर लो। अब ये कोई प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जो प्राइस है, टू इंक्रीज आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद से बढ़ेगा। तो बढ़ने का क्या है? तुम कहोगे सर बढ़ने का ना ज्यादा चांस है, तो क्या यूज कर लोगे? तुम कहोगे सर ना ऑट टू आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑट टू इंक्रीज आफ्टर इलेक्शन। ये आ जाओ, द रोड बी डैमेज्ड, तो रोड हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज है, क्यों? एज आई ऑलवेज ट्रेवल थ्रू दिस रूट, क्योंकि ना मैं इस रूट से क्या करता हूं जी, ट्रेवल करता हूं। याद करो, मैंने आपको बताया था मस्ट, कि मस्ट जब आपको कोई बात ना एकदम श्योर बताना कि ये चीजें ऐसा होगा ही होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। ये कह रहा है ना कि मैं इस रास्ते से हमेशा आता जाता हूं, तो मुझे लग रहा है ना कि रोड पक्का डैमेज होगा। बट सही है ना, अब जिस रोड से जाओगे पता नहीं रहेगा, पता रहेगा ना, तो ये सिक्योरिटी को बता रहा है, क्या यूज करोगे? मस्ट यूज करोगे। देख लो, ऐसे आपके मॉडल्स आराम से कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाउट करें, ठीक है। हाँ, कोई टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो भी आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा, ठीक है। हाँ, बाकी जितने लोग भी ये प्रीपोजिशन पे कमेंट किए हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका प्रीपोजिशन पे होगा, बेसिक टू एडवांस में सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वही चीज, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डाउटफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लियर हो गया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टाटा।